मारू। एक नजर डालते हैं मारवाड़ जंक्शन की प्रमुख खबरों की ओर। मारवाड़ जंक्शन सरपंच ने कार्मिकों को किए मास्क व सैनिटाइजर का वितरण। ग्राम पंचायत कार्यालय में सरपंच जया नगेंद्र सिंह गुर्जर ने मारवाड़ जंक्शन पंचायत के कार्मिकों को मास्क एंड सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस मौके पर सरपंच गुर्जर ने कहा कि इस आपदा की महामारी में ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। प्रशासन के साथ भामाशाहों के सहयोग के साथ में खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने सभी कार्मिकों को मास्क लगाने की हिदायत देते हुए कहा कि हर 20 मिनट के अंतराल में आपको अपने हाथ धोकर सैनिटाइजर करना चाहिए। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी आशुतोष आडा सहित कार्मिक उपस्थित रहे। मारवाड़ जंक्शन से अनिल कुमार मारू की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है चिकित्सा विभाग से, जहां पर चिकित्सा प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। यहां ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सकों की बैठक लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं। मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह शेखावत ने मंगलवार को ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। उनके द्वारा किए जा रहे फील्ड के कार्यों की भी जानकारी ली। इस मौके पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शेखावत ने कहा कि हर एक व्यक्ति की स्कैनिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरा और उसकी चिकित्सकीय जांच जरूरी है। उन्होंने डॉक्टरों की टीम द्वारा अभी तक किए गए कार्य का फीडबैक भी लिया। मारवाड़ जंक्शन से नरेंद्र सिंह केसावत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार डीएम साहब और सीएमएसए साहब से मिले निर्देशों के अनुरूप हमने हर पीएससी और सीएससी पर निर्देशित किया है कि हर पीएससी से 1 केस और सीएससी से 2 केस आईलाई के सैंपलिंग के लिए बांगड़ हॉस्पिटल पाली भेजना है। इसी के तहत सीएससी पे 2 केस आए हैं जो सस्पेक्टेड लग रहे हैं। नरेंद्र सिंह सन ऑफ मोहन सिंह और राजा सन ऑफ जगदीश नेट करोलिया और नटू की ढानी से, उनको भी हमने आज बांगड़ हॉस्पिटल पाली के लिए रेफर करा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के राणावास गांव से। यहां नायब तहसीलदार ने दुकानों का किया निरीक्षण के बाद दिए दिशा निर्देश। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के राणावास गांव में नायब तहसीलदार पीरूलाल जिनगर ने उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण कर डीलरों को दिशा निर्देश देकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने राशन डीलर व बाजार में दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस की पालना करने तथा किराने की दुकान के बाहर उचित मूल्य की सूची अंकित करने को पाबंद किया। मारवाड़ जंक्शन से नरेंद्र सिंह केसावत की रिपोर्ट। और उचित मूल्य की दुकानों की जांच की जा रही है कि किसी भी प्रकार की हेराफेरी ना हो। इसके लिए पूरी सभी उचित मूल्य की दुकानें जांच की जा रही है, जिसमें यदि कोई हेराफेरी पाई जाती है तो उसके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ चिकित्सकों की टीम ने व्यापारियों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। मारवाड़ जंक्शन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह शेखावत के निर्देशन में मारवाड़ जंक्शन के मुख्य बाजार में व्यापारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। यहां टीम ने कोरोना महामारी के संकट काल को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए बाजार में व्यापारियों व दुकानदारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने का तरीका व मास्क का महत्व भी बताया गया। टीम द्वारा मंगलवार को 265 व्यापारियों व दुकानदारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर टीम के डॉक्टर मुकेश सिंह शेखावत, डॉक्टर रेणु कुमारी तथा डॉक्टर जितेंद्र कुमार उपस्थित रहे। मारवाड़ जंक्शन से राकेश देवड़ा की रिपोर्ट। आरबीएस के मेडिकल टीम द्वारा किए गए कार्यों पर एक अनूठी पहल करते हुए आरबीएस के टीम ने आज मारवाड़ जंक्शन के व्यापारियों, दुकानदारों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें बैंक कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन तथा राशन डीलर विक्रेताओं की भी स्क्रीनिंग की गई तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई तथा उनके ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी ली गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां भामाशाहों ने हाइपो छिड़काव की मशीन ग्राम पंचायत को भेंट की। मारवाड़ जंक्शन कस्बे के भामाशाहों ने ग्राम पंचायत को हाइपो छिड़काव हेतु हाथ मशीन भेंट की। यहाँ वार्ड पंच प्रिया कृष्णानी की प्रेरणा से मोहन महाराज व गिसुलाल अग्रवाल ने ये मशीन ग्राम पंचायत की सरपंच जया नगेंद्र सिंह गुर्जर को भेंट की।
इस मशीन के माध्यम से विभिन्न स्थलों पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी आशुतोष आड़ा व कालू हरीश कृष्णानी उपस्थित रहे। मारवाड़ जंक्शन से अनिल कुमार मारू की रिपोर्ट। क्षेत्रवासियों के लिए ये सूचना है कि राज्य सरकार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार देश भर में जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ से उपखंड क्षेत्र मारवाड़ में आने वाले जो प्रवासी बंधु हैं उनको अगर हमें यहाँ स्थानीय क्षेत्र में उनके आने की सूचना मिलती है जो कि हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उनको हम जो है एहतियातन हमारे उपखंड क्षेत्र में 5 अलग-अलग जगहों पे हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं, हॉस्टल्स में, स्कूल्स में, हम वहाँ पे उनको रुकवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अलग अलग राज्यों में जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बेंगलुरु हो गया, इसी प्रकार अपने राजस्थान के अंदर अजमेर है, जोधपुर है, जयपुर है, ऐसे तमाम जिलों की सूची हमको प्राप्त हुई है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट से आने वाले लोगों को हम गांव में प्रवेश करते ही या प्रवेश करने से पूर्व जैसे ही हमको सूचना मिलती है, हमारी मेडिकल टीम, हमारी प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच के ऐसे प्रवासी बंधुओं को एहतियातन क्वारंटाइन कर रहे हैं हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में। साथ ही मैं जो प्रवासी हमारे स्थानीय निवासी है और जो प्रवासी हैं उनको मैं अपील करता हूं कि आप देश के किसी भी कोने में जहां कहीं भी हैं, आप सुरक्षित हैं, आप घरों के अंदर रहें, आप घर आने की जिद न करें। आप जहां हैं घर के अंदर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप इतनी बड़ी रिस्क लेके दूर से आप अगर उपखंड क्षेत्र मारवाड़ में आ रहे हैं तो आप अपने को पब्लिकली एक्सपोज करते आ रहे हैं। साथ ही कोरोना बीमारी से हमको बचाव ही इसका उपचार है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। अतः मेरे तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप जहां हैं देश के किसी भी कोने में आप वहीं रहें, वहां सुरक्षित रहें। किसी भी प्रकार की अगर वहां रहने में आपको समस्या है तो आप तुरंत हमें सूचित करें। हम आपके संबंधित राज्य में जो आपका स्थानीय प्रशासन है उससे हम कोऑर्डिनेट करके, समन्वय करके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और हम ये करते भी हैं। हाथ जोड़ से करबद्ध निवेदन है क्षेत्रवासियों से कि जो सरकार ने लॉकडाउन सोच समझ के किया है, अपने हित के लिए किया है और इसकी 100% पालना करना अपना कर्तव्य है। हम सभी मिलकर इसकी पालना करेंगे, घरों में रहेंगे और जो जिसको जैसी सुविधा। और मैंने एक पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभियान छेड़ रखा है कि सभी गांव में रात को सोने से पहले अपने पड़ोसी को आवाज़ देकर पूछ के फिर सोएंगे। किसी के किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, दवाई की, खाने की, कोई पड़ोसी तकलीफ में या भूखा नहीं सोए। तो ये एक मैंने परसों से ये कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किया है कि एक दूसरे को सोशल डिस्टेंस रखते हुए आवाज़ देकर पूछकर फिर सोएंगे, ताकि ये नहीं हो कि मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में कोई बीमार व्यक्ति दवाई के अभाव में सो गया या कोई खाने के अभाव में भूखा सो गया, तो इससे बढ़कर कोई काम हो नहीं सकता है। तो ये मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से मैंने अभियान प्रारंभ किया और सभी गाँवों में मैं 2 दिन से मेरे पास में मैसेज भी आ रहा है कि सब लोग एक दूसरे पड़ोसी को आवाज़ दे के और एक अभियान सा उन्होंने छेड़ दिया है और फिर सोते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मारवाड़ जंक्शन तहसील के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। अभी जो राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया हुआ था और अब जो मॉडिफाइड लॉकडाउन जो किया है, इसमें सभी निवासियों के द्वारा जो इसकी पालना की जा रही है और प्रशासन के साथ जो सहयोग किया जा रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि इस कोरोना की वजह से पूरे संसार में ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन चल रहा है। इससे हमारे देश में और पूरे संसार में इकोनॉमिक तरीके से बहुत सारे लॉसेज अपन लोग उठा रहे हैं। अगर इसमें कुछ लोग हैं जो अपने में से इसकी पालना नहीं करते हैं और इसकी वजह से कोई संक्रमण हो जाता है तो हमारा ये लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इसको सिर्फ पुलिस या प्रशासन की या मेडिकल विभाग की जिम्मेदारी ना समझें। ये प्रत्येक आदमी की इसमें जिम्मेदारी है। प्रत्येक आदमी की देशभक्ति यही जाहिर हो रही है कि वो लॉकडाउन की पालना करे और लॉकडाउन की पालना करवाए। इसलिए मेरा सभी लोगों से कहना है कि अगर आप भी अपने घर से बाहर किसी को अगर फालतू में घूमते हुए देखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं कर रहा है या सुबह जो 7 से 12 तक की जो छूट मिलती है उसका कोई मिसयूज करता हुआ नज़र आता है,
तो मेरा सभी लोगों से है कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए उसको मना करें और उसको समझें। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो ये लॉकडाउन घोषित किया है अभी तक 3 तारीख तक है, तो इसकी अक्षरशः आप लोग पालना करें, जिससे कि हम इस बीमारी से लड़ पाएँ और आगे ये लॉकडाउन और नहीं बढ़ाना पड़े।